Hello everyone, welcome back to our channel. If you are new to my channel, then first subscribe, like, share and also comment. Share with your friends and classmates. Hello, I am Shalini Verma and I am providing online classes for fine arts concepts and tricks. So these are my social media handles. If you want this PDF, then you have to follow my Telegram page. So let's start today's class. So आज की क्लास है assertion and reason questions from मुगल स्कूल ऑफ आर्ट. सो इससे पहले भी assertion and reasoning की क्लासेस हो चुकी हैं पहाड़ी स्कूल एंड राजस्थानी स्कूल से. देन लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा. सो व्हाट इज दिस? तो ये आता है आपके सेक्शन सी जो है क्वेश्चन पेपर का, उसमें आपको मिलेगा फाइन आर्ट्स के लिए. एंड दिस इज फॉर पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, एडवर्टाइजमेंट, जो भी आपकी स्ट्रीम है सबके लिए है ये. यस, लेट्स स्टार्ट. ओके, assertion एंड रीज़न. सो ये ऐसे इस रूप में आता है आपका क्वेश्चन. एंड ए मीन्स assertion एंड आर मीन्स रीज़न. सो ए जो है वो एक स्टेटमेंट दी गई है आपको, एंड जो आर है वो इसका रीज़न बताया है. तो क्या इसका रीज़न ट्रू है, क्या ये दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, या फिर दोनों ट्रू होके, जैसे ऑप्शन ए में लिखा है बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो दोनों सही होने के साथ साथ आर जो है, रीज़न जो है, वो इसका रीज़न सही रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से ये है. ये इससे रीज़न जो है वो आपका असर्शन से बिलोंग करना चाहिए. तो चलिए, assertion है मुगल पेंटिंग इज द स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दैट डेवलप्ड in the northern India subcontinent in the 16th century and continued till the mid 19th century. So basically ये आपको मुगल स्कूल का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, आपको नॉर्दर्न इंडिया जगह पता होनी चाहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था ये, कहाँ था, कौन सी सेंचुरी तक, कौन सी सेंचुरी से शुरू हुआ, कहाँ तक था. ठीक है, तो नॉर्थ में था या साउथ में था, तो इसके लिए आपको मेरी एक वीडियो है उसमें चेक कर लेना. जितने भी स्कूल्स हैं वो एक मैप के थ्रू उसमें दिखाया गया है. सो उसका लिंक पे आपको मिल जाएगा. सो उसमें अलग अलग जो पेंटिंग स्कूल्स हैं उनकी लोकेशन एंड उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. सो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा. तो इसका जो रीज़न दिया गया है वैसे ये ट्रू है. ओके, सो दिस इज ट्रू, असर्शन हमारी ट्रू है. रीज़न देखते हैं. इट इज़ नॉन फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड थीम्स. बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं. काफ़ी सारी टेक्निक्स थी और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग डिफरेंट थीम्स पे यहाँ पे काम किया गया था. सो दोनों सही हैं. एंड आर जो है, रीज़न जो है, वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है ए को. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए. आंसर हो जाएगा ए. ओके, देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. असर्शन कहती है द मुगल्स वर पैट्रन्स ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स. बहुत ही वेरियस डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को उन्होंने संरक्षण दिया था. ठीक है, एंड रीज़न क्या कहता है? एवरी मुगल सक्सेसर बेस्ड ऑन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस contributed towards enhancing the status of art. अच्छा, ये कहते हैं कि अलग अलग मुगल जो सक्सेसर्स थे, जो आए, जो आगे आने वाले मुगल शासक,
उन्होंने अपने अपने टेस्ट यानी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिसका जिस आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था उसको आगे बढ़ावा दिया, उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो क्या क्या चीज़ें थी? ये कैलीग्राफी थी, उसमें पेंटिंग थी, आर्किटेक्चर था, बुक मेकिंग थी, बुक इलस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स थे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। सो ये बात भी सही है एंड ये बात भी सही है। सो क्या हुआ? और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेन करता है। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन कहती है द पीक ऑफ मुगल पेंटिंग्स प्रेजेंटेड अ हाईली सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, हिंदू एंड यूरोपियन विजुअल कल्चरल एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, कल्चर और एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य। तो क्या हुआ ये? असर्शन कहती है कि मुगल पेंटिंग्स प्रेजेंट करती हैं बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड है। किस किस का ब्लेंड है? अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मुगल आर्ट किसका मिक्सचर है। मुगल आर्ट मिक्सचर है हिंदू कहें या इंडियन कहें, इंडियन हिंदू में भी राजस्थानी जो आपकी कला है, पेंटिंग है, आर्ट है, राजस्थानी आर्ट एंड पर्शियन आर्ट का मिक्सचर है। पर्शियन तो मुगल हैं ये, तो इस्लामिक तो होना ही था, साथ में हिंदू भी है एंड जो जहांगीर के टाइम में कुछ यूरोपियन इफेक्ट्स वगैरह वो भी देखे गए हैं। सो ये इन सब का यहाँ पे मिक्सचर बताएं। तो क्या ये सही है? ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, सही बात है। तो रीज़न क्या कहता है? मुगल आर्ट इज द मिक्सचर ऑफ अमेरिकन एंड जैन आर्ट। अमेरिकन तो बिल्कुल नहीं है एंड जैन भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। देखो इंडियन में है हिंदू में राजस्थानी आर्ट है, जैन आर्ट अलग है और राजस्थानी अलग है। जैन तो काफ़ी पहले हो गई, जैन आर्ट, जैन बुद्ध और अपभ्रंश, और उसके बाद राजस्थानी पहाड़ी ये सब आए हैं। सो पहला जो आपका असर्शन है वो तो है सही, ठीक है, एंड जो रीज़न है ये है गलत। सो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मुगल atelier consisted of calligraphers, painters, gliders and builders। ठीक है, ये कहता है कि मुगल अटेलियर मतलब जो वहाँ पे कारखाने, इंडस्ट्री आर्ट की थी, आर्ट की जो वर्कशॉप्स होती थी या आर्ट की जो डिपार्टमेंट, जो बिल्डिंग्स वहाँ पे थी, वहाँ पे कौन कौन थे? कैलीग्राफर्स थे, पेंटर्स थे और भी जो बंदे वहाँ पे थे। ठीक है, दिस इज ट्रू। रीज़न क्या कहता है? द ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग हैड रिच हिस्टोरिकल रूट्स इन इंडिया। ये देखो, अब यहाँ पे किसी और आर्ट को मेंशन नहीं किया गया, दिस इज जर्नल लाइन, ये सब में सही बैठेगी क्योंकि इंडियन आर्ट ऑफ जो ट्रेडिशन है पेंटिंग का हैड रिच हिस्टोरिकल रूट्स, काफ़ी पुराना है, मतलब ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू हैं। सो सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि बाबर हैड अ डायनामिक टेस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ आर्ट्स। हालांकि बाबर को ज़्यादा समय मिल नहीं पाया, वो हमेशा युद्ध और लड़ाइयों में बिजी रहे। एंड रीज़न क्या कहता है? रीज़न देख लेते हैं। ही इज़ रिप्यूटेड टू बी अ मैन ऑफ लेटर्स एंड अ कीन पैटर्न ऑफ आर्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्किटेक्चर एंड गार्डनिंग। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं। वैरायटी ऑफ आर्ट्स का उनमें टेस्ट था, मतलब उनको इंटरेस्ट था, और इसमें भी यही बात कही गई कि वो ये सब काम करने में उन्हें अच्छा लगता था। हालांकि उनको इतना समय नहीं मिल पाया, बट ठीक है, यहाँ ये दोनों सेंटेंस सही हैं और जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट रीज़न है ए का।
तो यहाँ ऑप्शन हो जाता है ए. नेक्स्ट, बाबर्स डिटेल्ड अकाउंट्स इन बेहजादनामा, हिज ऑटोबायोग्राफी. अब ये यहाँ पे असर्शन जो है वो गलत है, क्योंकि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो बेहजादनामा नहीं है, वो है बाबरनामा. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फॉल्स. रीजन अब क्या दिया हुआ है, बेहजादनामा रिफ्लेक्ट्स द लव एंड fondness that Babur had seen an outsider of the Indian land and ecology. This is also false, क्योंकि अगेन बेहजादनामा तो कुछ है ही नहीं था, यहाँ पे कोई मैन्युस्क्रिप्चर का नाम है ही नहीं. यहाँ इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम है बाबरनामा. सो बोथ फॉल्स, ये सही है, दोनों ही यहाँ पे फॉल्स हैं. तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पे आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर इज़ करेक्ट या आर इज़ नॉट करेक्ट ऐसे आएंगे, दोनों सही या दोनों गलत भी ऐसे हो सकते हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन कहता है सब्जेक्ट्स वर इंडियन बट ऑर्नामेंटेशन एंड बॉर्डर्स डेकोरेशन वाज पर्शियन. ठीक है, जो सब्जेक्ट्स मैटर्स थे, जो थीम्स थी वो इंडियन थी, यानी जो विषय थे जिन पे पेंटिंग बनाई जाती थी, जिस सब्जेक्ट पे जो मेन थीम होती थी वो होती थी इंडियन. बट जो उनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे या फिर जो पेंटिंग के चारों तरफ जो पुरानी पेंटिंग्स में बॉर्डर दिखाई देते हैं, वो जो बॉर्डर्स थे या उनकी डेकोरेशन थी, वो जो इन्फ्लुएंस था वो था पर्शियन आर्ट का. ठीक है, दिस इज ट्रू. रीजन क्या कहता है, बाबर वॉज फ्रॉम तैमूर फैमिली. अब दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट क्या ये रीजन इससे रिलेट करता है? ये यहाँ पे सब्जेक्ट्स एंड ऑल की बात कर रहे हैं एंड ये यहाँ पे बाबर की बात कर रहे हैं. सो ये दोनों ट्रू हैं, बट आर जो है वो इसकी सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो यहाँ आंसर हो जाएगा बी. R is not correct explanation of A. Okay. Question number 8. Artist Behzad, actually a Persian, belongs to Taimur dynasty and also known as Raphael of the East. So ये MCQs में भी आपके आ सकता है कि कौन सा वो आर्टिस्ट है जिसे राफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था. वो है बेहजाद, जो कि एक्चुअली पर्सिया से था, बाद में उसे यहाँ लाया गया था, मुगल्स के साथ ही वो आया था. और वॉज एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा. यहाँ पे ये पहले सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के यहाँ पे कोर्ट में वो काम करता था एज एन आर्टिस्ट. बट आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, ही स्टार्टेड टू वर्क अंडर द शफाविद शाह इस्माइल. ठीक है, सो दीज बोथ आर ट्रू. और ये जो लाइन है वो इसी के बारे में, बेहजाद के बारे में ही कही जा रही है. सो यहाँ हो जाएगा आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. हुमायूं स्पेंट 30 years in exile in Iran after the defeat from शेर शाह सूरी. देखो, बाबर के बाद कौन आया था? बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब और बहादुर शाह जफर. सो अकबर ने मोस्टली क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बाद हुमायूं ने भी कुछ टाइम तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं.
काफ़ी टाइम तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सो ये क्या रहे, एक 30 ईयर्स यहाँ पे बताया गया है, 30 ईयर्स एग्जाइल में रहे, यानी कि वनवास, यानी कि बाहर, अपने घर से बाहर, कंट्री से बाहर रहे। ही वॉज ऑल्सो बिजी इन वॉर्स बट ही कमीशन द वर्क। ठीक है, बाबर भी बिजी थे वॉर्स में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ सामने नहीं आता है कि ऐसा कुछ किया हो। बट हुमायूं भी बिजी थे, बट ही कमीशन द वर्क ऑफ दास्ताने अमीर हमज़ा। ठीक है, तो ये तो है पूरी तरह से आपका ट्रू रीज़न। तो बट जो असर्शन है, असर्शन में जो 30 इयर्स का बताया है वो सही नहीं है। 30 की बजाय 13 साल वो एग्ज़ाइल में रहे थे, यानी कि 13 साल वो बाहर रहे थे अपने देश से, अपने घर से, फैमिली से, युद्धों के चलते। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन कहता है फेमस आर्टिस्ट इन द कोर्ट ऑफ हुमायूं फ्रॉम काबुल। अच्छा, तो हुमायूं के कोर्ट में, दरबार में जो फेमस आर्टिस्ट थे वो काबुल से थे। अब रीज़न में दिया गया, क्या यही वो दो आर्टिस्ट थे, मीर सईद अली फ्रॉम तबरेज़ एंड ख्वाजा अब्दुल समद, क्या यही दो वो थे? तो यस, दिस इज़ ट्रू। तो दोनों ही सही हैं एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मुगल पेंटिंग्स वर एट द पीक एट द टाइम ऑफ अकबर। अब ये देखो, अकबर के टाइम पे पीक पे क्या था? पेंटिंग्स मुगल की जो थी, एंड यस, तो पेंटिंग्स का जब आए टाइम तो वो अकबर या फिर जहांगीर, अगर जहांगीर यहाँ पे लिखा है तो जहांगीर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब बाबर और हुमायूं के बाद वॉर्स यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, सब पीस यहाँ पे हो गया था, एंड ये सब पेंटिंग वगैरह, आर्ट वगैरह को बढ़ावा मिलने लगा था। और अगर आर्किटेक्चर का बात करें तो आर्किटेक्चर के उसमें कौन आएगा? शाहजहां इनके टाइम पे। ठीक है, देन रीज़न देख लेते हैं। रीज़न में है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो ये क्रोनोलॉजी की सीरीज़ दी गई है कि इसके बाद ये थे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सो क्या ये दोनों सही हैं? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे यहाँ आंसर होगा डी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग्स का जो टाइम है अकबर के टाइम में, उसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड। और पीक पे, पीक मतलब बिल्कुल टॉप पे पेंटिंग्स कब थी? जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, सो इसकी वजह से आपकी असर्शन हो गई फॉल्स, एंड रीज़न भी फॉल्स है। रीज़न क्यों फॉल्स है? क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं आए थे, ना कि अकबर। तो ये पहले ही स्टेप में गड़बड़ हो गई। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह जफर, फिर और चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे सीरीज़ भी आपको याद रखनी है, कौन कब आया था। ठीक है, अगर कोई बीच में मिसिंग है यहाँ पे, तो मिसिंग वाले को रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, और उसके फिर जो जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं उसके हिसाब से देख लेना कि क्या सीरीज़ बनती है। अगर हुमायूं को यहाँ से हम हटा देते हैं तो ये सीरीज़ ठीक हो जाती है, अगर हुमायूं है यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन कहती है मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इलस्ट्रेटेड एट द टाइम ऑफ अकबर। बिल्कुल ठीक बात है, की गई थी इलस्ट्रेशंस। मैन्युस्क्रिप्ट्स में इलस्ट्रेड
थी, कौन कौन सी थी? सो यहाँ पे ये रीज़न दिया गया है, बाबर नामा, तैमूर नामा, रज़म नामा और एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी इलस्ट्रेशंस अकबर के टाइम में की गई थी। और भी काफ़ी सारी हैं जो आपको डिटेल में जो मेरी वीडियो है मुग़ल स्कूल की उसमें देखने को मिलेगी, जिसमें तारीख़ ख़ानदान तैमूरी एंड हज़मानामा, आईन अकबरी, जिसमें 1400 इवेंट्स के बारे में बताया हुआ है, द अयार दानिश एंड ज़फ़रनामा। अयार दानिश जो आपकी पंचतंत्र है उसको भी कहा गया है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है ए। 14 इवेंट्स वर पेंटेड इन आईन अकबरी। चलो आईन अकबरी ये पहले ही फॉल्स मैंने बता दिया कि 400 नहीं, सॉरी 14 नहीं थे, 1400 थे, ठीक है। सो ये तो आपकी यहीं हो गई फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स जो हैं वो गलत बता दिए, ठीक है। आईने ये सही है, आईने अकबरी को अबुल फजल की है आईने अकबरी, इनके ऑथर हैं या फिर इनके जो हैं आर्टिस्ट कहो या ऑथर कहो, ये आएंगे अबुल फजल। एंड फ्यू वर स्टिल इन अवेलेबल इन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये भी सही है, बट ये यहाँ पे इवेंट्स की जो नंबरिंग है वो यहाँ पे गलत है, इसकी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। The integrated composition of Indo-Persian artists led to the development of a unique style in the period. तो रीज़न जो है, रीज़न बिल्कुल सही दिया गया है। सो रीज़न सही है, द इंटीग्रेटेड कंपोजिशन थी यहाँ पे इंडो पर्शियन की आर्टिस्ट, जहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था एक यूनिक स्टाइल जो कि बना था फिर मुग़ल स्टाइल। सो ए यहाँ पे गलत है, बट आर यहाँ पे ठीक है। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। यस, तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। द बेस सरफेस इज क्लॉथ विद पेपर एट द बैक, ठीक है। तो बेस सरफेस है यानी कपड़ा, कपड़े पे पेपर पेस्ट किया हुआ है, एंड उस पर फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के बाद कुछ टेक्निक अप्लाई की गई गुआश टेक्निक से, वाटर बेस्ड एंड इन ओपेक कलर्स। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये है हमजा नामा से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सो ये याद रखना, हमजा नामा का अगर बेस पूछे या पेंटिंग सरफेस पूछे कि किस पे पेंटिंग की गई है, सो आपको अगर पेपर आए तो पेपर पे टिक कर देना, कपड़ा आए तो कपड़े पे टिक कर देना। अगर दोनों आते हैं तो दोनों में से आप बेस जो है, वैसे तो एक ही आएगा इन दोनों में से, अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों ही राइट कंसीडर किए जाएंगे। तो पेंटिंग जो है वो पेंटिंग तो पेपर पे ही आई है ना, पेपर तो, और पेपर के नीचे कपड़ा लगाया है, तो अगर दोनों आते हैं तो पेपर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सो ये ओपेक थी, ओपेक यानी मोटा, ट्रांसपेरेंट नहीं थी, मोटे मोटे थिक कलर्स थे, जो कि है वाटर बेस्ड यानी कि वाटर कलर की टेक्निक है। एंड जहांगीर, रीज़न देख लो इसका, जहांगीर आर्ट टाइम पीरियड जो है 1605 टू 1627। सो इन सब का टाइम पीरियड भी अच्छे से देख लेना किसका क्या है। सो ये जो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है ये है गलत, फॉल्स। टाइम पीरियड जो जहांगीर का है वो है 1556 टू 1605, तो ये लास्ट में आएगा और इससे पहले वाला आएगा। सो ये वाला गलत है, ये वाला ट्रू है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो राइट आंसर इज सी। The immediate natural surroundings become the resource from which the images of flora and fauna were derived and paintings. ठीक है, this is true. Hamza Nama is recorded to have consisted of 14 volumes. ये याद रखना है यहाँ पे,
14 वॉल्यूम्स हैं और इसके 1400 इलस्ट्रेशंस हैं, और इसे बनाने में, इसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा था? 15 ईयर्स लगे थे, 15 ईयर्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। सो आज के लिए थे हमारे 15 क्वेश्चंस। सो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस अबाउट असर्शन एंड रीजनिंग फ्रॉम मुगल स्कूल। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड यस, यहाँ से अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम पेज। पेज का नाम है फाइन आर्ट क्लासेस। And do your best preparations for board, and all the very best for your exams.